संविधान निर्माण के क्रम में आज हम लोगों को पढ़ना है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें देखिए क्या क्या मुख्य बातें थी उसके हम लोग यहाँ जान लेते हैं। पहले यहाँ इसका बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर द्वारा 4 जुलाई 1947 को, कब 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रखा गया। किसने रखा? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने रखा। और 14 जुलाई 1947 को दोनों सदनों से ये पारित हो गया। ब्रिटेन की जो संसद हैं उसके जो दोनों सदन हैं वहाँ से कब पारित हो गया? 14 जुलाई 1947 को। प्लस 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही उस पर हस्ताक्षर हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हो गया और भारत 200 वर्ष की गुलामी से मुक्त हो गया। अब देखिए इस एक्ट में जो जो प्रावधान थे उसके बारे में बात करते हैं। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। कौन सी डेट? तो एक याद करना है 4 जुलाई जब उसको ब्रिटेन की संसद में रखा गया, और एक 14 जुलाई जब वो ब्रिटेन की संसद से पारित हो गया, और एक 18 जुलाई जब ब्रिटेन के सम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान की। उसमें क्या क्या मेन प्रावधान था? देखिए उसमें जो पहला प्रावधान था 15 अगस्त 1947 से 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। इसमें ये क्या कहा गया कि 15 अगस्त से भारत में जो है जो भारत उपमहाद्वीप है इसमें 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है अधिराज्य। तो कौन होंगे? भारत रहेगा जो कब तक डोमिनियन स्टेट रहा? 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट रहा, जबकि पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेट रहे, अधिराज्य रहे। ठीक है, अधिराज्य इसलिए रहे क्योंकि तत्काल में जो यहाँ गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे भारत और पाकिस्तान में, वो ब्रिटेन के सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए थे, इसलिए इसको अधिराज्य कहते हैं। जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में और पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा मिल जाएगा। अगले प्रावधान की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान में सम्राट द्वारा एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जबकि पाकिस्तान में जिन्ना को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला प्रावधान, भारत और पाक में एक एक संविधान सभा का गठन होगा। देखिए इस एक्ट में बात की गई कि दोनों देशों के लिए एक एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वो जब तक दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन किस एक्ट के तहत होगा? तो 1935 के एक्ट के तहत तब तक भारत में और पाकिस्तान में शासन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अब तक पारित सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का ही था। अगली बात करते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत सचिव और इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 के एक्ट में इन दोनों का निर्माण हुआ था उसको खत्म कर दिया गया 1947 के एक्ट के तहत। प्लस राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की गई। भारत में राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की गई। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम और जितने भी एक्ट थे खत्म कर दिए गए जो है।